रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट हुई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक यह सामान्य जानकारी जनता को क्यों नहीं बतला देता कि नोटबंदी के कदम से देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा, कितना काला धन उजागर हुआ, कितने जाली नोट पकड़े गए और कितना भ्रष्टाचार रुका। रिजर्व बैंक न ये बतला पाया है कि नोटबंदी से पहले बैंक और सरकार के बीच कोई विचार विमर्श हुआ था। आरबीआई को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि नोटबंदी के बाद उसने कितने नए नोटों की छपाई की और बैंकिंग प्रणाली में कितने पुराने नोट लौटे। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी यह जानकारी नहीं देना चाहता कि नोटबंदी से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के साथ सरकार का कोई सलाह मशवरा हुआ था। हालत यह है कि नोटबंदी के फैसले के बारे में सरकार कुछ कहती है और रिजर्व बैंक कुछ। सूचना के अधिकार के तहत जब भी किसी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा नोटबंदी के फैसले से जुड़ी जानकारियां मांगी जाती हैं तो यह कहकर उनकी मांग ठुकरा दी जाती है। नोटबंदी से जुड़ी कोई भी जानकारी देना सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता है। इस बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। नोटबंदी के फैसले और बैठकों से जुड़ा ब्यौरा देने से देश के आर्थिक हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके पीछे संबंधित विभागों द्वारा सूचना के अधिकार कानून की धारा 8(1)(a) का हवाला दिया जाता है। इस धारा के मुताबिक जानकारी को सार्वजनिक करने से देश की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। पैराग्राफ चेंज। जबकि नोटबंदी से जुड़े मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरटीआई अधिनियम में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी शामिल हैं जिनके तहत सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक किया जा सकता है। यह काम ऐसी स्थिति में ही हो सकता है जब बचाव पक्ष को होने वाले नुकसान पर उसे सार्वजनिक करने की स्थिति में होने वाला जनहित भारी पड़ता हो। सार्वजनिक हित की धारा तब लागू होती है जब आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना पर ऐसी जानकारी से छूट का प्रावधान लागू होता हो। इस मामले में मांगी गई सूचना पर जानकारी देने से छूट का कोई प्रावधान नहीं लगता। इस बारे में कानून स्पष्ट है कि यदि सार्वजनिक निकाय किसी सूचना को देने से
इनकार करता है तो उसे इस संबंध में स्पष्ट बताना चाहिए कि मांगी गई जानकारी देने से इनकार करने में संबंधित प्रावधान किस तरह लागू होता है। जाहिर है कि नोटबंदी के मामले में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने अभी तक जो भी जानकारियां मांगी हैं वह सूचना के दायरे में हैं। उनसे जनता का व्यापक हित जुड़ा हुआ है और इन सूचनाओं से ना राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय हो, वित्त मंत्रालय हो या फिर रिजर्व बैंक उन्हें सूचनाएं देने से इनकार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के इस नकारात्मक रवैये को पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त AN तिवारी ने भी गलत बतलाया था और यही बात अब मौजूदा केंद्रीय सूचना आयुक्त M श्रीधर आचार्यलू ने कही है। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने हालिया आदेश में सरकार को वह फर्ज याद दिलाया है जो उसने देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार कानून के तहत देने का वादा किया था। ब्रह्म स्टॉप।